देखिए आज मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एंड अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। पेपर में कई बार ऐसा होता है कि वो आपको एक क्वेश्चन देता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कि ड्रॉ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, और बच्चे घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वहां पर उन्हें क्या करना है। तो आज के बाद आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिसमें आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में दिक्कत होती थी। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या है। हमारी फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है और फिजिक्स की हर चीज एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है। आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, चाहे आप मैग्नेटिज्म पढ़ लें उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, इवन ग्रेविटेशन भी पढ़ लें वहां पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। यानी कि आप फिजिक्स में कोई भी यूनिट पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात तो कॉमन है कि वहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर मैं किसी डिवाइस को, किसी एपरेटस को पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं दोबारा या बार बार उसकी वैसे ही इमेज बनाऊं जैसा वो एक्चुअल में दिखती है। तो हमने चीजों को आसान बनाया, और हमने आसान बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किए? इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का इस्तेमाल किया। यानी इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या है? तो हम कहते हैं कि दीज आर दी रिप्रेजेंटेशन विच एक्चुअली डिनोट्स द वेरियस apparatus यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाली वेरियस डिवाइसेस की रिप्रेजेंटेशंस को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल सिंबल्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या है? तो मैं कहूंगा कि दीज आर the representations which denote various devices used in the experiments of physics। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाली वेरियस डिवाइसेस की रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहा जाता है? तो उस रिप्रेजेंटेशन को ही आप इलेक्ट्रिकल सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बताता चलूंगा और उनके बारे में भी बताता चलूंगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स में सबसे पहला जो सिंबल मैं आपको बताऊंगा वो होगा ये। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। अब आप बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है? तो अभी हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें मैं आपको रेजिस्टेंस का सही मीनिंग बताऊंगा। बट आप रेजिस्टेंस के लिए हिंदी वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज अवरोध। अवरोध, अवरोध मतलब होता है रुकावट। अब वो रुकावट किसी भी तरीके की हो सकती है। रेजिस्टेंस का मतलब आप ये मत समझिए कि रेजिस्टेंस कोई एक स्पेशल डिवाइस होगी। एवरी डिवाइस जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगी, वो किसकी तरह बिहेव करेगी? वो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी। यानी कि ये है कि आपके घर में यूज होने वाला फ्रिज भी एक रेजिस्टेंस है, आपके घर में यूज होने वाला टीवी भी एक रेजिस्टेंस है, आपके घर में यूज होने वाली मोटर भी एक रेजिस्टेंस है। एनी डिवाइस विच एक्चुअली ड्रेन्स इलेक्ट्रिकल करंट, कोई भी डिवाइस जो करंट का प्रयोग करती है, जो करंट को अपनी ओर खींचती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। उसे आप किससे डिनोट करते हैं? रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इट इज दी ऑब्स्ट्रक्शन इन दी फ्लो ऑफ करंट। करंट के रास्ते में आने वाली जो रुकावट है, यानी जिससे करंट रुक जाएगा, जिससे होकर के करंट को गुजरना पड़ेगा, उस रुकावट को, उस अवरोध को, दैट रुकावट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। उसे आप किस नाम से जानते हैं? तो उसे आप रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो सिंबल मैं आपको बताना चाहूंगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ग्राउंड, और उसके अंदर इस तरीके से इस्तेमाल। ये रिप्रेजेंट करता है एसी सोर्स को। एसी एयर कंडीशनर वाला एसी नहीं है। एसी एक क्या है? सुन लीजिए, हम पढ़ेंगे इसके बारे में और मैं इसके रिलेटेड बहुत अच्छी कहानी भी सुनाऊंगा आपको। करंट दो टाइप का होता है, एक डीसी करंट और एक एसी करंट। डीसी करंट स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट
और AC करंट स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। आप ये दोनों के थोड़े थोड़े मीनिंग बता देता हूँ, फिर मैं डिटेल में इनके बारे में आगे बात करूंगा ही। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जो कांस्टेंट एक डायरेक्शन में एक जैसा ही क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड यानी जिसका नंबर और जिसकी डायरेक्शन लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसकी अमाउंट, जिसकी वैल्यू और जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहे उसे AC करंट कहा जाता है। और अगर किसी सर्किट में कोई AC करंट की सोर्स लगी है तो उसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका बिजली घर से करंट आता है, जो बाहर से मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, आपने देखा होगा कि रास्ते में जब हम ट्रेन से गुजरते हैं तो बहुत बड़े बड़े पोल लगे होते हैं और जिनमें करंट की तारें जा रही होती हैं। वो जो बड़ी बड़ी जो पोल्स होते हैं उनमें जो करंट ट्रेवल कर रहा होता है वो कौन सा करंट होता है, तो वो AC करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। और किसी भी सर्किट में यूज होने वाली AC सोर्स को आप इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो AC सोर्स हम कहते हैं कि इट प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट, इट प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट। ये क्या प्रोड्यूस करती है, तो ये प्रोड्यूस करती है ऑल्टरनेटिंग करंट को। सो द AC सोर्स विल प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर मैं आपको बोलूं कि एक और सिंबल, तो वो सिंबल मैं आपको बताऊंगा, ये रिप्रेजेंट करता है लैंप को, मतलब वो लैंप जो रोशनी प्रोड्यूस करती है। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, लैंप को। लैंप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लैंप इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, इट रिप्रेजेंट द लैंप विच प्रोड्यूसेस लाइट, जो क्या प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है, विच प्रोड्यूसेस लाइट। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स द लैंप विच प्रोड्यूसेस लाइट, इट प्रोड्यूसेस द ऑल्टरनेटिंग करंट AC सोर्स। ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। और सिंबल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये होता है अमीटर का सिंबल। ये सिंबल किसका होता है, अमीटर का। नाउ व्हाट इज अमीटर? अमीटर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर और टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अमीटर कहा जाता है। तो अमीटर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्किट में किस तरीके से जुड़ता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट अमीटर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। और इसका यूज क्या होता है, तो हम कहते हैं कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूज क्यों किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। अमीटर का यूज क्यों किया जाता है, तो अमीटर इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल देखते हैं। तो नेक्स्ट सिंबल में बनाऊंगा ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसका यूज क्यों किया जाता है, सो वोल्ट मीटर इज यूज टू डिटेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो वोल्ट मीटर के लिए हम कहते हैं कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये किस चीज को डिटेक्ट करने में काम आता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट करने के काम में आता है। सो रेजिस्टेंस, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, करंट के पाथ में आने वाली रुकावट को आप रेजिस्टेंस कहते हैं। AC सोर्स जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है, लैंप जो लाइट प्रोड्यूस करती है, अमीटर जो करंट डिटेक्ट करता है, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एक और बता देता हूं, ये दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अब सर्किट में आने वाला बहुत थोड़ा सा करंट, बहुत छोटा सा करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, उसको डिटेक्ट करने का और उसको मेजर करने का काम कौन करता है, तो वो गैल्वेनोमीटर करता है। सो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू द सर्किट या विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। सो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट the small amount of current in the
सर्किट, सर्किट के अंदर चलने वाले बहुत छोटे से करंट, बहुत थोड़े से करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट हम किसकी मदद से करते हैं, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स अभी कुछ बताए हैं, मैंने उसमें आपको बताया है कि ये क्या है, तो ये वो डिवाइसेस हैं जो कि ये वो सिंबल्स हैं जो वेरियस डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस होता है, एक एसी सोर्स होती है, एक लैंप होता है, एक अमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है। मैं आपको और सिंबल्स बता देता हूँ, ये साफ कर देता हूँ मैं, उसके बाद मैं और सिंबल्स बताता हूँ। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, तो ये प्लस ये माइनस, ये रिप्रेजेंट करता है सेल को, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स आर सेल, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सेल को। सेल क्या होता है, सो इट जनरेट्स अ पोटेंशियल इन द सर्किट, वो सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, जनरेट करता है, इट जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, इट जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस इन आ सर्किट। एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है, सेल का यूज़ किया जाता है। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है और एक सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल क्या होता है, तो प्राइमरी सेल वो सेल होता है विच इज़ नॉन रिचार्जेबल, जिसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, द सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज, जिस सेल को आप यूज़ करने के बाद रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसे आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज दी प्राइमरी सेल। वो सेल कौन सा सेल होता है, तो वो सेल आपका प्राइमरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल कौन सा सेल होता है, तो सेकेंडरी सेल इज़ रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल वो सेल होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं, फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल को आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल को आप रिचार्ज कर सकते हैं। द सेल विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इज नोन एज सेकेंडरी सेल, और जिसे नहीं कर सकते वो प्राइमरी सेल होता है। और सेल का काम क्या होता है, तो ये सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, जिससे कि कंडक्टर के थ्रू क्या फ्लो कर सकता है, इजिली करंट फ्लो कर सकता है। तो इसका काम है कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बैटरी को, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बैटरी क्या है, तो बैटरी इज जस्ट सिंपली द कलेक्शन ऑफ सेल। सेल के कलेक्शंस को क्या कह देते हैं आप, बैटरी कह देते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है बैटरी। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल के कलेक्शन को आप बैटरी कहते हैं। अब देखिए जब आप बैटरी बनाते हैं तो आप चाहें तो और ज़्यादा सेल जोड़ दें, बट रिमेंबर जो बीच वाले जो सेल हैं उन्हें आपको ज़रूर क्या करना है, कनेक्ट करना है। बीच वाले को, प्लस वाले को माइनस वाले के साथ ज़रूर कनेक्ट करना है, तभी सही रिप्रेजेंटेशन होता है। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, सेल बनाने के लिए ये इस तरीके से बना देता है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी 2 और मोर देन 2 सेल जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक सेल या फिर एक बैटरी को। तो इट विल रिप्रेजेंट अ सेल और अ बैटरी, वो एक सेल और बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद अगर जो नेक्स्ट सिंबल की मैं बात करूं तो वो होता है ये, या तो चाहें आप ऐसे बना लें इसे, या फिर आप ऐसे बना लें। ये दोनों ही एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द रियोस्टेट। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियोस्टेट को। अब ये रियोस्टेट क्या होता है, तो ये रियोस्टेट होता है एक वेरिएबल रेजिस्टर। मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ, आप पहली बार सुन रहे हैं ना इसके बारे में। तो मैं कहता हूँ कि इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर। ये क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टर है। दूसरी बात,
इट चेंजेस द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। एक सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एक सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम रियोस्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को चेंज रियोस्टेट किस तरीके से कर सकता है? देखिए ये तो उसके सिंबल्स है। रियलिटी में रियोस्टेट कैसा दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए रियलिटी में रियोस्टेट कुछ इस तरीके का दिखता है। इस तरीके का रियोस्टेट रियलिटी में दिखता है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करेगा? देखिए ये पॉइंट होता है 0 रेजिस्टेंस का इसमें, और ये पॉइंट होता है 100 रेजिस्टेंस का। और इस डिवाइस को कहा जाता है, ये जो ऊपर लगी हुई है इसे कहा जाता है जॉकी। इसे क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज जॉकी। तो आप क्या करते हो, और ये सर्किट से तो कनेक्टेड होता है, आप इस जॉकी को आगे पीछे करते हो इस तरीके से। आप अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो आप इसे जॉकी को खिसका करके सरका करके आप इस 0 वाली पर ले आए, ठीक है। तो सर्किट में रेजिस्टेंस 0 हो गया। आपको सर्किट में रेजिस्टेंस 100 करना है तो आप क्या करोगे? इसे सरका करके 100 पर ले आओगे, सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को सर्किट में क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। It is a variable resistor. It can change the value of resistance in the circuit. सर्किट में लगने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने में कौन कैपेबल होता है? तो सर्किट में लगने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने में कैपेबल होता है रियोस्टेट। आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए रियोस्टेट, क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि रियोस्टेट क्या है? इट इज अ वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब ये है कि सर्किट में होने वाले रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। किस तरीके से चेंज कर सकता है? तो मैंने कहा इसके ऊपर एक जॉकी लगी होगी, ये 0 रेजिस्टेंस होगा, ये 100 रेजिस्टेंस होगा। इधर खिसका करके ले गए तो 0 हो गया, इधर लेकर के आ गए तो 100 हो गया। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकता है? सो इट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। सर्किट में लगने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने में कौन कैपेबल होता है? तो सर्किट में लगने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने में कैपेबल होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट इज एक्चुअली कैपेबल ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। सर्किट में लगने वाले रेजिस्टेंस को रियोस्टेट पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट सिंबल बताता हूं आपको। नेक्स्ट सिंबल आप ऐसा बना सकते हो या फिर नेक्स्ट सिंबल आप ऐसा बना सकते हो। दोनों अलग अलग चीज को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब एक ही चीज की दो फॉर्म को। ये रिप्रेजेंट कर रही है एक ओपन की को, और ये रिप्रेजेंट कर रही है क्लोज की को, ठीक है। अब ये की क्या है? तो की वो डिवाइस है जिससे सर्किट कंप्लीट है या सर्किट टूटा हुआ है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए सर्किट का कंप्लीट और टूटा होना क्या होता है। देखिए ये आपका मान लीजिए एक वायर का सर्किट है, यहाँ पर मैंने एक लैंप लगा रखी है, ठीक है, और यहाँ मैंने एक की लगा रखी है, यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी। अब क्या हुआ कि करंट जो था वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, और यहाँ पर आपकी ये की लगी हुई है, ये की लगी हुई है। अब की जो है क्लोज है, यानी सर्किट पूरी तरीके से बंद है। इधर से करंट फ्लो होकर के कहाँ जा सकता है? इस बल्ब में जा सकता है। तो यानी सर्किट पूरा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और अगर मैं की को ओपन कर दूं, यानी कि मैंने बीच में से सर्किट को ब्रेक कर दिया, यानी कि अब करंट यहां से निकला, यहां तो गया पर आगे करंट बढ़ ही नहीं पाया। सो ये की है। की का काम होता है कि ये सर्किट को या तो पूरा कर देगी या सर्किट को बंद कर देगी। ये इट इज लाइक स्विच। स्विच की तरह आपने स्विच ऑफ कर दिया, सर्किट ब्रेक हो गया, आपने स्विच ऑन कर दिया, सर्किट दोबारा से कंप्लीट हो गया। सो इट इज यूज टू मेक और ब्रेक दी सर्किट। ये सर्किट को बनाने और बिगाड़ने में कैपेबल होती है। इट इज यूज्ड टू मेक, इट इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक दी सर्किट। ये सर्किट को बनाने और बिगाड़ने में क्या होती है? कैपेबल होती है। इट इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक दी सर्किट। जो आपकी जॉकी होती है, वो आपकी की होती है, ये आपके सर्किट को बनाने और बिगाड़ने में क्या होती है? कैपेबल होती है। इट इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक दी सर्किट। ये सर्किट को बनाने और बिगाड़ने में क्या होती है? कैपेबल होती है। इट इज यूज्ड टू ब्रेक और मेक दी सर्किट, और मेक और ब्रेक दी सर्किट ये कैपेबल होती है। इट इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक दी सर्किट। ये सर्किट को बनाने और बिगाड़ने में क्या होती है? कैपेबल होती है। दिस इज ओपन की, दिस इज
क्लोज की में क्या हो जाता है, बस यहाँ पर एक सिंबल आ जाता है। ये ओपन की है और ये क्लोज की है। क्लोज की में यहाँ पर क्या आ जाता है, एक सिंबल आ जाता है। मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, ये क्लोज की हो गई। मैं आपको रियलिटी में बताऊँ की कैसी होती है। देखिए रियलिटी में की जो होती है वो इस तरीके की होती है। देखिए इस तरीके की होती है। ये अभी ओपन है, ठीक है। ये मैंने उठा करके इसमें लगा दी, ये मैंने इसके अंदर क्या कर दी, फिक्स कर दी। जैसे ही मैं इसके अंदर इसे फिक्स करूंगा अब क्या हो गई, की क्लोज हो गई। जबकि ओपन थी तो सर्किट टूटा हुआ था, सर्किट कंप्लीट नहीं था, करंट पूरी तरीके से सर्किट में फ्लो नहीं हो पा रहा था, करंट आधे सर्किट में जा पा रहा था। मैंने की क्लोज कर दी, करंट पूरे सर्किट में जाने लग गया। सो की का काम ये है कि इट इज़ यूज टू मेक और ब्रेक दी सर्किट। ये सर्किट को बनाने और सर्किट को बिगाड़ने में क्या होती है, कैपेबल होती है। की इज कैपेबल ऑफ मेकिंग और ब्रेकिंग दी सर्किट। तो मैंने आपको बताया किस किस के बारे में, मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस के बारे में, मैंने आपको बताया रियोस्टेट के बारे में, मैंने आपको बताया सेल के बारे में, बैटरी के बारे में, की के बारे में, वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सारी डिवाइसेस के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया। कुछ और डिवाइसेस हैं जिनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। की आपको समझ में आ गया की क्या होता है। की का बस ध्यान से समझ लो। अगर की ओपन है तो मतलब ये है कि करंट बैटरी या सेल से निकलेगा बट पूरे सर्किट में नहीं जा पाएगा। और की अगर क्लोज है मतलब कि सेल पूरी करंट निकलेगा बैटरी या सेल से और पूरे सर्किट में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो की अगर क्लोज होती है तो सर्किट पूरी तरह काम करता है, की ओपन होती है तो सर्किट काम नहीं करता है। आगे मैं और डिवाइसेस के बारे में आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट जो डिवाइस है हमारी, द नेक्स्ट डिवाइस विच वी हैव टू स्टडी इज, जो अगली डिवाइस हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है अबाउट दी अर्थिंग। अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, अर्थिंग के बारे में। इस तरीके से हम अर्थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थिंग आपने सुना होगा, वैसे ही हमारा पूरा वीडियो लेक्चर आएगा उसके बारे में, अर्थिंग के बारे में, और उसमें हम डिटेल में अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। बट फिर भी मैं आपको फॉर एन आइडिया ये बता देता हूँ कि आपने घर पर सुना होगा कि घर वाले ये कहते रहते हैं कि अर्थिंग आ रही है, अर्थिंग आ रही है। और आपने सुना भी होगा कि एक रॉड ली जाती है, उस पर एक वायर लपेटा जाता है और उसे ज़मीन में ढक कर दिया जाता है और उसका एक हिस्सा मीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दैट इज़ नोन एज अर्थिंग। वो क्यों की जाती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये आने वाले वीडियो लेक्चर्स में ही मैं समझा पाऊंगा क्योंकि एक डिटेल टॉपिक है। बट आप उसका सिंबल जो है वो इस तरीके से ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अर्थिंग। इसके बाद एक सिंबल होता है फ्यूज़। दिस इज फ्यूज़, ये भी एक हमारा टॉपिक आएगा। और फ्यूज़ का काम ये होता है कि ये सर्किट को आग लगने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सो इट प्रिवेंट्स द फायर इन द सर्किट, इट प्रिवेंट्स द फायर इन द सर्किट। अब ये किस तरीके से फंक्शन करता है ये भी हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि सर्किट क्या होता है। आपने सुना होगा कि जब बहुत ज़्यादा करंट आता है तो सर्किट जो होता है, मतलब फ्यूज़ जो होता है वो उड़ जाता है। फ्यूज़ उड़ जाता है मतलब कि फ्यूज़, एक्चुअल में फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। एक ऐसा फ्यूज़ का वायर होता है, आपने सबने देखा होगा। मैं आपको आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊँगा कि इस तरीके से ये फंक्शन होता है, किसका बना होता है। उसमें एक वायर लगा होता है इस तरीके का। जब ज़्यादा करंट आता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और टूट जाता है और सर्किट में आग लगने से क्या कर लेता है, प्रिवेंट कर लेता है। या इसका मतलब ये है कि बहुत सारी डिवाइसेस ख़राब हो सकती हैं, उन्हें ख़राब होने से प्रिवेंट करने के लिए कौन काम कर जाता है, तो उन्हें ख़राब होने से प्रिवेंट करने के लिए फ्यूज़ जो होता है वो क्या कर जाता है, फंक्शन कर जाता है। तो दिस इज़ अर्थिंग और दिस इज़ फ्यूज़। एक हमारे स्विच भी होते हैं, स्विच इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये आपका ओपन स्विच है। स्विच तो पता है, सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है। पहले की इस्तेमाल की जाती थी, अब स्विचेस यूज़ किए जाते हैं। और ये हमारे क्लोज स्विच का सिंबल है इस तरीके से, दिस इज क्लोज स्विच, ये क्लोज स्विच का सिंबल है। तो ये स्विच हो गया, इट इज़ यूज टू मेक और ब्रेक दी सर्किट। ये सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए इसका भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक और ब्रेक दी सर्किट। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स थे और ये वो रिप्रेजेंटेशन थी जो कि हमारी वेरियस एपरेटर्स और डिवाइसेस को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं हमारी फिजिक्स के अंदर। अब मैं आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के दिखाता हूँ जो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आए
तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं और आप पूरे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे साफ करता हूँ पहले। इलेक्ट्रिकल सर्किट, पहली बात इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, तो आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस डिवाइसेस प्रेजेंट इन योर होम, इन योर ऑफिस और एनीवेयर। आप जहां भी काम करते हो उन सारी डिवाइसेस के कनेक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाती है। मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन of various devices connected together in which the flow of current takes place। क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो हम कहते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है बहुत सारी डिवाइसेस का जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और जिनमें क्या हो रहा होगा, जिनमें करंट फ्लो हो रहा होगा। सर्किट बहुत सिंपल है, आपके घर में, आपके ऑफिस में जो भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं, उनमें करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, बस उसकी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कहा जाता है। सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस। ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बहुत सारी डिवाइसेस का जिसमें बहुत सारा करंट जो होता है वो फ्लो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहा जाता है। एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट आप किस तरीके से बना सकते हैं मैं आपको वो दिखाता हूं। देखिए, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपको एक बैटरी बनानी होगी इस तरीके से। ये मैंने बैटरी बना दी, ठीक है। एक सिंपल, या यहां ना बना करके यहां बना देते हैं ऊपर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप कहीं भी बना सकते हो, मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए मैं बना रहा हूँ बस। ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये मैंने बैटरी बना दी, ये मैंने कनेक्ट किया अमीटर। अब आप देख लीजिए अमीटर में कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया है क्या, अमीटर। प्लस वाला हिस्सा प्लस वाले के साथ और माइनस वाला उससे अलग। देखिए बैटरी का प्लस वाले के साथ, अमीटर का प्लस वाला, और आगे जा रहा है माइनस वाला, ठीक है। अच्छा, फिर ये मैंने कनेक्ट किया एक लैंप, ये मैंने लैंप कनेक्ट कर दिया, और लैंप के अक्रॉस मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, एक वोल्ट मीटर। ये क्या कनेक्ट कर दिया मैंने, एक वोल्ट मीटर। अब वो भी देख लीजिए, प्लस वाले के साथ इसका भी प्लस वाला और ये माइनस वाला, ठीक है। मैं सब क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले बना तो लें। फिर इसके बाद मैंने ये कनेक्ट कर दिए की, ठीक है, और की के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया एक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियोस्टेट। ये एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। ये हो गया आपका सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट consists of an ammeter, a voltmeter, a lamp, यानी एक लोड रेजिस्टेंस। लैंप मतलब लोड है, वो एक सर्किट में एक वजन है जो करंट को क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। तो अ लैंप, की, अ रियोस्टेट, बस वायर तो लगेंगे ही, ठीक है। देखिए ये की मैंने कर दी क्लोज। जैसे ही मैं की क्लोज करूंगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा,
ठीक है, बल्ब में होता हुआ, रेजिस्टेंस में होता हुआ वापस से नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में क्या करता है, एंटर करता है। करंट सर्किट के सेल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। अमीटर को हम बिल्कुल इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अमीटर को आप हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। देखिए सीरीज क्या होता है मुझे मालूम है, मुझे बताना है और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं बताऊंगा भी, बट अभी आप एक पॉइंट अपने माइंड में बिठा सकते हो कि अमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। एक ही तो पॉइंट बोल रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि अमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। अमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। इतनी बात को आपको माइंड में बिठाना है। तो सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, तो एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें करंट का फ्लो होता है। एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक अमीटर, वोल्ट मीटर, लैंप की रियोस्टेट होता है। मैंने आपको कहा कि कनेक्शन आप इस तरीके से ही करेंगे कि अमीटर को प्लस से, बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को भी प्लस से प्लस की तरफ ही जोड़ेंगे। अमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा। की जब क्लोज होगी तो सर्किट में फ्लो होने लगेगा करंट, की जब ओपन होगी तो सर्किट में फ्लो होना बंद हो जाएगा। रियोस्टेट हम लगाएंगे जिससे आप सर्किट के अंदर यूज होने वाले पोटेंशियल को क्या करवा सकते हैं, वो रेजिस्टेंस को क्या करवा सकते हैं, वेरी करवा सकते हैं। थैंक यू।